खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से जन्म प्रतिगृहीतां नमो देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ओम अल्लाह। आज का दिन विशेष है। आज मेरी माँ 2 दिन की साधना के बाद, ऐसे तो ये उसका मंदिर ही है, लेकिन आज भैया मेरे लिए तो बहुत विशेष है, इसलिए मैं थोड़ा विशेष तरह से तैयार होके मैं तो आया हूँ। क्योंकि मेरी माँ ये देखना चाहती है कि उसके बच्चे सुखी हैं कि नहीं। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे, उसके घर में हर सुख सुविधा हो। भले वो अपने कूलर में सोता हो, लेकिन बच्चों को चाहता है उसके यहाँ एसी लग जाए, उसके यहाँ बहुत अच्छी से अच्छी गाड़ी हो जाए। एक पिता ही तो है जो बच्चे की तरक्की से खुश होता है। बाकी संसार तो ठीक है, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई कुछ करे, पिता ही तो है ना। वो एक किसान का लड़का भी अगर IAS बन जाए तो उस दिन वो सबसे अच्छी धोती और कुर्ता पहन के पूरे गांव में मिठाई बांटता हुआ कहेगा, आज मेरा लड़का आप लोगों के आशीर्वाद से IAS बन गया। पिता ही तो है, उसको बच्चे से उम्मीद नहीं है। लेकिन बच्चे की खुश में अगर कोई खुशी होता है तो वो होता है पिता, माँ। तो आज मेरी माँ आए तो कम से कम मैं तो बताऊंगा कि मैया तेरा दिया मेरे पास सब कुछ है। इसीलिए मैं थोड़ा विशेष तैयार होके आता हूँ आज के दिन। पूरे ऋषि और संत उठ करके एक पैर पर खड़े होकर शंख बजाने लगे। देवता दोनों हाथ ऊपर करके वो स्तुति हम लोग यहाँ बजाएंगे, महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम। करीब 15 मिनट का वो होता है। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, आज बड़ा दिव्य स्वरूप है। और आप दोनों जो आदरणीय, जो आज मुख्य यजमान के रूप में हैं, मैंने कल भी कहा था कि ऐसे तो माँ का हर दिन दिव्य ही होता है, लेकिन आज के बाद जो मुख्य यजमान बनेंगे उनका परम सौभाग्य ही होगा महाराज। ऐसे तो जो पहले भी बने हैं वो भी परम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आज मैं यही सोच रहा था कि प्राकटोत्सव के दिन, देखिए जहाँ व्यक्तिगत कथा होती है तो 9 दिन एक ही यजमान होता है। सबसे पहले उनके माता पिता होते हैं, फिर उनकी बेटे बहुएं बारी बारी से होते हैं। वो उस परिवार के लिए होता है, जबकि कथा तो सार्वजनिक होती है, लेकिन मुख्य यजमान उस परिवार को ही हक है, क्योंकि ये हक मिलना बहुत बड़ी बात है। तो जो परिवार बेचारा इतना कुछ करके ये कथा करा रहा है, तो व्यक्तिगत कथा में क्या होता है कि उसका ही हक है मुख्य यजमान के रूप में। ये सब हम लोग ध्यान रखते हैं। हम लोग 2 तरह की कथाओं में जाते हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा कमेटियां करवाती हैं। सेकंड में पता चल जाता है सामने वाले के भाव का लेवल क्या। तो मैं इस बात को आज प्रणाम से पहले इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं कल सोच रहा था, जब भी कमेटियाँ कराती हैं तो तीसरे दिन जो मुख्य यजमान बनता है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि
उसमें कुछ विशेष योग्यता तो होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। इसी तरह जिस दिन शिव बारात होगी उस दिन भी देखूंगा कौन मुख्य यजमान बनता है। कल काली का प्राकटोत्सव है, कल का भी दिन मेरे लिए तो विशेष है। कल माँ काली प्रकट होगी शुंभ निशुंभ के वध के दौरान, तो कल का दिन भी मेरे लिए विशेष है। आज का दिन तो है ही है, और जिस दिन शिव बारात यानी 6वें दिन या 7वें दिन, आमतौर पर 6वें दिन, तो वो दिन भी। और मुख्य यजमान के बहुत सारे अधिकार होते हैं महाराज। वो कथा का प्रथम श्रोता कहलाता है। जैसे किसी शहर में मेयर प्रथम नागरिक होता है, उसी तरह देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसी तरह कथा में प्रथम श्रोता जिसका विशेषाधिकार होता है वो होता है यजमान, मुख्य यजमान। तो मैं कल आदरणीय वंशनारायण सिंह चौबे जी से जब मुझे पता चला तो मैंने कहा ठीक है कल मिलेंगे। मन में मैं सोच के रह गया, मैंने जल्दी अपने भाव बहुत व्यक्त में नहीं करता, लेकिन आज अभी कथा शुरू भी नहीं हुई थी, मैं समझ गया। ऐसे तो आप सभी आदरणीय हैं, लेकिन इनका इन आदर कि माँ सही समय पर सही व्यक्ति को चुन ही लेती है। महाराज चौबे जी कहे होंगे या स्वयं का भाव जगा होगा, मुझे लेने के लिए स्वयं चले आए। वहाँ तक तो ठीक है। अभी 2 दिन और लोग भी आदरणीय आए थे मुझे साथ लेकर यहाँ तक आने के लिए, लेकिन ये न केवल वहाँ आए, बल्कि जो व्यक्तिगत कथाएं होती हैं और उसमें जो परंपरा हम लोग निभाते हैं, उस परंपरा को शायद आप आदरणीय अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने आते ही मुझसे कहा, महाराज जी ये पोथी मैं अपने सर पे ले लूँ क्या? हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा लगता है आपको सारे नियम पता है, क्योंकि मैं कभी किसी से नहीं कहता ये पोथी तो मेरा सब कुछ है, तो मैं इसे सीने से लगा के ही चलता हूँ। लेकिन जब कोई मुख्य यजमान कहता है महाराज जी कथा स्थान तक ले जाने का अधिकार मुझको है, तो ये पोथी मुझे दे देंगे थोड़ी देर के लिए, मैं इसे सर पर रख करके आपके साथ कथा स्थान तक जाना चाहता हूँ। तो मैं बड़े ही सहर्ष मैं उस व्यक्ति को ये पोथी, जो ये मेरी साधना है, तो मैं कहता हूँ ठीक है थोड़ा देर आप इसको सर पे रख सकते हैं, इसकी बहुत महत्ता है महाराज। तो मैं समझ गया कि आपका भाव तो बहुत ऊंचा है। वहाँ से सर पे रखकर आप यहाँ तक आए, और यही परंपरा है, यही परंपरा है कि जो मुख्य यजमान है वो पोथी को अपने सर पर रख करके लेके आता है। लेकिन अब आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैं अपने विचार कभी किसी पर थोपता नहीं। मैं अपने परिवार में नहीं थोपता तो दूसरों पर कैसे थोपूंगा? हर आदमी की अपनी सोच है, तो मैं कभी नहीं कहता कि नहीं यही तुम करो। मैं कहता हूँ भैया आप भी स्वतंत्र हो, आप भी आदरणीय हो, स्वयं सोचो क्या सही क्या गलत। तो मैं कभी अपने विचार किसी पे थोपता नहीं। तो 2 दिन जो यजमान थे वो भी आदरणीय थे, लेकिन आज जब आप आए तो आपने कहा नहीं पोथी मुझे सर पे रखनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल रखनी चाहिए, लेके चलिए आप। ये तो आपको सौभाग्य मैंने नहीं मैया ने दे दिया है, उसको कौन छीन सकता है आपसे? ये आपका सौभाग्य। आपने मुख्य यजमान बनने के लिए आदरणीय वंशनारायण चौबे जी से संपर्क किया और आज का दिन आपको अलॉट हुआ, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। कल का दिन और विशेष है। अब वो देखता हूँ कल कौन मुख्य यजमान बन के आता है मेरे सामने, क्योंकि ये अधिकार तो आदरणीय वंशनारायण चौबे जी और उनकी कमेटी को ही है कि वो किसको अलॉट करेंगे, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप होना भी नहीं चाहिए। तो कल का दिन भी विशेष है। फिर शिव पार्वती का विवाह यानी 6वें दिन भी विशेष है। तो विशेषों का तो अब तांता लगा है महाराज। अब देखना ये है कि ये सौभाग्य बाकी के 6 दिन में, 3 दिन आज तीसरा दिन है, किस किस को मिलता है। हमारी माँ की कथा में कहते ना कहीं राम देखा कहीं श्याम देखा, लेकिन अपनी माता के चरणों में
चारों धाम देखा। ऐसी मेरी मैया की कथा को सुनने के लिए स्वर्ग से देवता पधारते हैं महाराज जब ये कथा होती है, क्योंकि स्वर्ग में कथा की कोई व्यवस्था नहीं है महाराज। अगर स्वर्ग में कथाएं होती तो शायद कोई पुराण में ये लिखा होता कि स्वर्ग में कथा सुनाने श्री सूत जी महाराज गए, लेकिन ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। या सुखदेव जी महाराज स्वर्ग में कथा सुनाने गए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है महाराज, कहीं नहीं है ऐसा वर्णन। अर्थात स्वर्ग में कथाएं नहीं होती, तो फिर ये देव कहाँ आते हैं कथा सुनने? क्योंकि कथा के रसिक तो ये देव हमसे कहीं ज़्यादा हैं, तभी तो वो देव हैं, वो आते हैं महाराज। और जरा विद्वानों से पूछिए कि देवताओं के लिए यहाँ एक पंडित जी ने आसन बना रखा होगा, जो आचार्य हैं कर्मकांडी, उनको अच्छी तरह पता है कि कथा में देव के लिए भी एक आसन बनाना पड़ता है। और यहाँ के भी आचार्यों ने, हमें उम्मीद है, रखा होगा। एक सुपारी पर कलेवा बांधा जाता है और उसको एक पुष्प के ऊपर स्थान दिया जाता है। जरा सोचिए कि हमको आपको बैठने के लिए कितना आरामदायक आदरणीय वंशनारायण चौबे जी, भानु प्रकाश चौबे जी और जितने भी आदरणीय कमेटी के लोग हैं, इन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था आपको दे रखी है। गद्दे लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, आप आराम से आके बैठिए महाराज। लेकिन हमारे देवताओं के लिए सुपारी रखी गई है कलेवा बांध के पुष्प के ऊपर, लेकिन वो उस पर भी बैठने को तैयार है इस कथा को सुनने के लिए। बताइए ना महाराज, इस कथा का महत्व तो बताइए आप लोग। इस कथा को सुनने के लिए 33 कोटि यानी 33 सर्वश्रेष्ठ पंचदेव, 5 सर्वोत्त देव, ऐसे तो सभी अपनी जगह सर्वोत्त हैं, 3 और देव यानी श्री हरि, श्री परमपितामह ब्रह्मा जी, श्री महादेव अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, ये सारे देव माँ के सामने मौजूद हो जाते। तो यहाँ महसूस करिए कि अब ये प्रांगण दिव्य हो चुका है। और मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि माँ का प्राकट उत्सव है, थोड़ा बन ठन के आइएगा, क्योंकि माँ आएगी तो उसको बताना तो है कि आपकी कृपा से हम सब बहुत आनंद में हैं। हमेशा रोते हुए माँ के सामने जाना अच्छा नहीं है। माँ को दुख लगता है, कितना इसको दिए फिर भी इसको हाय हाय मची पड़ी है। माँ को भी यही तो मुश्किल है ना हमारी आपकी। हम लोग देवताओं को बड़ा विशेष समझ लेते हैं, हम कहते हैं इनको अपना समझिए ना महाराज। और जैसे आपकी फीलिंग है ऐसी ही फीलिंग उनमें भी होगी, ऐसा सोच लीजिए ना थोड़ा सा। अपने लिए एसी लगवाए हैं तो कम से कम घर के पूजा घर में एक कूलर तो लगवा दीजिए गर्मी के दिनों में। उनको भी तो लगिए, सोचिए कि उनको भी गर्मी लग रही होगी। पता नहीं उनको हम लोग इतना विशेष क्यों समझ लेते हैं कि पूजा घर में एक पंखा भी लगाना जरूरी नहीं समझते, और फिर उम्मीद करते हैं कि ये हमारी सब कुछ सुन रहे होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ये सजीव हैं, तभी तो आप दुख में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं सजीव हैं, तो सजीव हैं तो फिर भैया उनको भूख भी लगती होगी। दोनों टाइम समय से नाश्ता भोजन, ये भी तो फर्ज है कि मंदिर में चढ़े, जो आपके घर का मंदिर है। सुबह शाम दिया अगरबत्ती, आप स्नान करते हैं उनको भी स्नान कराइए। अब फोटो रखे हैं तो फोटो पर सांकेतिक स्नान कराइए। वो कर्मकांडी आचार्यों से पूछिए, उसके तरीके वो बताएंगे। हम लोग तो आचार्यों से आजकल कुछ पूछना ही जरूरी नहीं समझते। ये आचार्य जो पढ़ते हैं है ना, इतनी मेहनत से शिक्षा लेते हैं। मैं अपने आप को तो कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं तो विद्वान हूँ ही नहीं महाराज। मैं तो आचार्यों को ही आगे बढ़ा देता हूँ। बल्कि कुछ आचार्य बड़े विनम्रता से कहते हैं, महाराज आपका बड़प्पन। हम कहना ना भाई, कर्मकांडी आचार्य आप हैं तो ये अधिकार आपको है, बताइए समाज को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग तो व्यास हैं, ठीक है, हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे, आप लोग भी करो। तो उनसे पूछिए कि देव को स्नान कैसे कराते। उनको बच्चों की तरह अपने जैसे अपना ख्याल रखते हैं उनका ख्याल रखिए महाराज। जिस दिन से आप उनका ख्याल रखेंगे, विश्वास करिएगा मेरी बातों, बिना कहे ऐसे भी वो रखते हैं विशेष ख्याल, वो आपका रखने लगेंगे बिना कहे। रखिए तो एक बार उनका ख्याल।
जबकि वो आपके ख्याल के भूखे नहीं है महाराज। इतने दिनों से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ घरों में बहुत अच्छे से उनकी पूजा अर्चना होती होगी, लेकिन बहुत से घरों में रख तो दिए जाते हैं। और बहुत से घरों में तो आश्चर्य है कि इतना बड़ा मकान बनवा डाला लेकिन पूजा घर अंदर कहीं नहीं है। ताजुब है, ताजुब होता है मुझे कि जिसके आशीर्वाद से हमारा महल खड़ा हो गया, उसके लिए घर का एक कोना भी नहीं है हमारे पास। क्या बात है, तकलीफ होती है देख के। गुजरात में हमको गरीबी नहीं दिखाई दी महाराज। गुजरात में मैं कथा में गया था, है ना, और वहां गरीबी क्यों नहीं दिखी मुझे? हर घर में, क्या व्यापारी, क्या सरकारी कर्मचारी, क्या आम आदमी, हर घर में हमने दो चीज देखी। मैं आपको बताना, और मैंने गुजरात की कथा उठा लीजिए, यूट्यूब में पढ़ी है, मैंने कह दिया है, मैं तो संकोच नहीं करता कि हमारे यूपी के लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दुर्दशा वहाँ ज़्यादा हो रही। मैंने कहा है कथा में, हम क्या आप गुजरात के लोग, आज मैं समझ गया कि यहाँ पैसा क्यों बरसता है। मैंने कथा में बोला, यूट्यूब पे पढ़ा है, मेरा हर बात ऑन रिकॉर्ड है, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, सब रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड चल रहा सब कुछ, ये लाइव हो रही है सब चीज़। तो कहने का तात्पर्य है, वहाँ मैंने क्या देखा, किसी भी घर में मैं गया, वहाँ लोग रोज शाम को आयोजक को खिलाने का मौका ही नहीं देते थे महाराज। कोई ना कोई हमको निमंत्रित कर देता था कि कल आपको हमारे यहाँ आना है। कथा के बाद बड़ी श्रद्धा से वो लोग लेके हमको चल देते थे। वहाँ के जो आयोजक थे वो मुस्कुराते हुए कहते थे, महाराज शुरू के 2 दिन बस आप हमारे यहाँ जो है, हम के क्या करें, अब कोई कहता है तो मैं मना नहीं कर पाता, उनके घर चला जाता हूँ। और जिस के मैं घर गया हूँ वो भी वीडियो पड़ी हुई, मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं करता, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उन कथाओं में मैंने डाला है कि उनके घर में मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो भी मैंने डाल दिया है। मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं करता। तो मैंने हर घर में क्या देखा, मैं आपको प्रेरित करने के लिए थोड़ा ये बात कह रहा हूँ कि आप भी करो ना, क्या दिक्कत है। हर घर में एक पूजा स्थान मैंने देखा, एक तरफ देवताओं की तस्वीर या मूर्तियाँ, जो भी जिसका सामर्थ्य हो। मैं जिनके यहाँ था, चूँकि वो हीरा व्यापारी थे, तो उनके यहाँ सोने के सब रखे हुए थे लोग। अब वो बहुत समृद्ध हैं, वो उनका घर भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उस कथा के दौरान मैं उनके घर भी गया था। तो वो आप भी करिए ना थोड़ा सा। एक जगह पर देव प्रतिमा रखी हुई है, यानी तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में, जिसका जैसा सामर्थ्य है। एक तरफ उन्होंने पितरों को स्थान दे रखा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई सफल व्यक्ति है तो जरा पता तो करिए कि वो क्या किया कि 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में आज वो यहाँ पहुँच गया। सफल व्यक्ति के पीछे उसका परिश्रम और उसकी विचारधारा होती है महाराज। किसी की बुराई करना बहुत आसान है। मैं तो गलत से गलत आदमी में भी ये ढूंढता हूँ कि अगर ये इतना कंट्रोलिंग इसके अंदर है, जैसे राजनीति में मैं नाम नहीं लूँगा, एक शख्स के बारे में कहा जाता है कि आज पूरा देश उसकी मुट्ठी में। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, अरे सीखिए ना उससे। आप यहाँ एक घर को आप मुट्ठी में नहीं कर पाते, उसने पूरे देश को कर रखा है, कुछ तो उसमें विशेष होगा। आप भी करके दिखाओ ना, कुछ तो उसमें विशेष होगा। तो हमारे गुजराती, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कथाओं में केवल राजा रानी की कथा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें पे जाता हूँ, ये सब वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, देखिए। और मैं वहाँ जाता हूँ, मेरा कर्तव्य, ये संतों से ही मैंने सीखा है कि कभी कोई आपको निमंत्रित करे तो पहले पूजा घर में जाइए, असली घर का मालिक तो वहाँ बैठा है। मैं संतों से ही सीखता हूँ सब कुछ। और मैं वहाँ जा कर के जो मुझे समझ में आता मैं बता भी देता हूँ कि देखिए भैया, इसको ऐसे नहीं, अगर ऐसे कर लेंगे तो और अच्छा होगा। इसीलिए संत जब भी कभी घर आवे, उनको अपना पूजा घर दिखाया कीजिए, वो बता देंगे आपसे कहाँ गलती हो रही है, क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो बता देंगे। इससे आपको लाभ हो जाएगा। और वहाँ की स्त्रियों को मैंने देखा कि जब वो पाद अर्ध से मेरा पूजन करते थे वो लोग, तो वो संस्कृत में, वहाँ की स्त्रियाँ महाराज संस्कृत में श्लोक वाचन करती थी। गुजरात ऐसे ही नहीं, गुजरात मैं ताज्जुब खा गया। मैं तो
मजाक में कहा कि आप लोगों को किसी आचार्य और संत की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग तो स्वयं विद्वान हो। तो वो कहते थे नहीं महाराज, आप ही लोगों के साथ हम लोगों ने सीखा। नवरात्रि में मैं गया था तो वहाँ गरबा, जब माँ को आज प्रकट हम कराते वहाँ पे कराए थे, तो वहाँ सारे पुरुष सारे स्त्री माँ को प्रसन्न करने के लिए गोला बना के, सब यूट्यूब पे देख लीजिएगा, गोला बना के गरबा करते वहाँ। यहाँ तक कि अंत में हमको भी मंच से उन लोगों ने उतार लिया और कहने लगे महाराज जी ये तो हमारी साधना है, ये कोई नृत्य नहीं है, गरबा एक साधना है। हमने कहा तो आइए, फिर हमने कहा हमको भी सिखाइए, हमें तो नहीं आती। तो उन्होंने, वहाँ के बहुत आदरणीय एक थे, वो IPS अधिकारी वो थे, उन्होंने मुझको सिखाया कि देखिए 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, 2-3 बार प्रैक्टिस कराई, फिर तो मैं पक्का गुजराती हो गया। आइए कथा की ओर चलते हैं। तो प्रणाम की आपके और अपने कुल देवी देवता को मेरा प्रणाम, आपके अपने ग्राम देवी देवता को मेरा प्रणाम, आपके अपने नगर देवी देवता को मेरा प्रणाम, आपके और अपने स्थान देवी देवता को मेरा प्रणाम, आपके और अपने वास्तु देवी देवता को मेरा प्रणाम, और अंत में पुनः अपनी जगत जननी को मेरा प्रणाम। हे माँ, सदा आप जाके छोड़ दिए थे। मुनि ने उन्हें पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया। पुत्री रूप में स्वीकार करने के बाद मुनि ने कहा ये लड़का जो है अब मेरा नाती हो गया। संतों का हृदय बहुत बड़ा होता है, संतों से मिलिए बड़ा आनंद आता है। एक बार बस उनके दिल को आप भा जाइए। आज मैं चर्चा करूंगा आदरणीय वंशनारायण चौबे जी कि किसके कृपा पात्र आप बने। संत सबको नहीं अपनाते महाराज, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको संत अपने पास बैठाते हैं या कोई पदवी देते हैं। आपको मिला है, आदरणीय वंशनारायण जी को ये पदवी मिली है, और वो भी एक बहुत महान संत से। ये सब ऐसे नहीं होता। न जाने कितनी बार ये उनके दरवाजे पहुँचे होंगे, न जाने किस तरह से उन्हें प्रभावित किया होगा, तब जाके उनको इन पे विश्वास हुआ होगा। ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो यहाँ पर भरद्वाज जी ने देखा कि ये बिटिया तो बहुत अच्छी है, माँ की भक्त है, अरे रानी है, लेकिन इसमें अहंकार का अ भी नहीं है। ये तो माँ की सेवा करती है रात दिन, संतों की सेवा। खुद अपने हाथ से वो झाड़ू लेकर के पहुंच जाती थी भरद्वाज मुनि की कुटिया को साफ करने। वो कहते थे अरे पुत्री रहने दे, तू महारानी रही है, तेरे एक इशारे पर हजारों अनुचर आ जाते थे, तू रहने दे। तू कहती थी महाराज ये ठीक है कि आज मेरा दिन ठीक नहीं है, लेकिन जब मैं महारानी थी तब भी जब मेरे यहाँ कोई संत आता था तो मैं उसके जूठन से लेकर के, क्योंकि संत का जूठन आपके घर में गिरे बड़े सौभाग्य की बात होती है महाराज। बहुत सौभाग्य होगा कि कोई संत को आप निमंत्रित करें और आपके दरवाजे तक वो चला आवे। ये ऐसे संभव नहीं है महाराज। तो कहती थी कि ये सौभाग्य तो मैं उस समय भी लेती थी। कोई संत आ गया, उसके जूठन उठाने से लेकर उसके भोजन बनाने से लेकर इसमें एक सुख मिलता है। नौकर चाकर होने के बावजूद मैं उनसे नहीं बनवाती। सीता जी देखिए ना, वो धनुष वाला जो धनुष यज्ञ हुआ, क्यों? जनक जी ने क्या देखा कि वो जो धनुष रखा था, जो अंत में भंग हुआ और विवाह हुआ, जबकि धनुष भंग के बारे में स्थिति में स्पष्ट कर दूं, न राम का इरादा था उस धनुष को भंग करने का, न किसी का। वो तो सिर्फ था कि उठाना है। अब वो एक अलग प्रसंग है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो सीता जी ने क्या किया, अपने हाथ से, बाएं हाथ से उसको सरका करके वहां पोछा लगा दिया, और जनक जी ने ये देख लिया। उसी समय उन्होंने कहा जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा लगाएगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो बड़े बड़े रानियों ने संतों के लिए सेवा करना, खाना बनाना, आगे बढ़ करके कि मैं करूंगा, मैं करूंगी। जैसे कल एक माँ आई यहाँ पर, कथा के बाद मुझसे कहने लगी कि महाराज मैं कुछ गुप्त दान करना चाहती हूँ। हमने कहा करिए ना, कौन रोका है आपको? तो उन्होंने मुझको कहा कि आपको दे देती हूँ और आप इसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा।
मैंने कहा ना ना ना, यहाँ के व्यवस्थापक परम आदरणीय श्री बंसीलाल चौबे जी हैं, मैं अभी उनसे आपको मिलवा देता हूँ। फिर आप दोनों में बात हुई, अब उसके आगे का वो आदरणीय आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर संत के घर एक एक चीज को वो सजाती थी, उनके लिए फल फूल तोड़ के लाती थी, उनको पूजा के समय जल सब लगा के बैठ जाती थी। संत इतने प्रसन्न हो गए, संत एक बार प्रसन्न तो हो जाए महाराज, इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि तेरे बेटे की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी, आज से तेरे बेटे की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी। और वो सुदर्शन को लगे शिक्षित करने। कौन? वो भरद्वाज, उस जमाने में जिनके आश्रम में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और वही भरद्वाज का वो गुरुकुल आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय है महाराज, वही गुरुकुल है, वही बगल में भरद्वाज आश्रम है। उस जमाने में न जाने कहां कहां के विद्यार्थी आकर के, उसके एक तरह से वो वाइस चांसलर थे उस जमाने में, और वो स्वयं आगे बढ़ के कहते हैं सुदर्शन को आज से मैं शिक्षित करूंगा। सेवा से तो भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। देव सेवा करिए, संत सेवा करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, सेवा से ही भाग्य खुलता है। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलेगा महाराज, नहीं मिलेगा। अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करिए। इन्होंने सेवा किया, और सेवा करते ही सुदर्शन की जिम्मेदारी ले ली भरद्वाज ने, और रात दिन उसके पीछे पड़ गए और उसको ललकार। और जरा गुरु को कठोर होना चाहिए महाराज, इसीलिए मैं यहाँ से जब बोलता हूँ तो थोड़ा कभी कभी कठोर सब, क्योंकि वही कहते हैं ना, दवा वही फायदा करती जो थोड़ी कड़वी हो, ऐसा कहा जाता है। तो सुदर्शन को ललकारते रहते थे, अरे तू क्षत्रिय है, तेरा राज्य छीन लिया तेरे सामने, जबकि छोटा था बच्चा भी, लेकिन उसके दिमाग में बैठा रहे थे। शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई ने बैठाया कि तू पिता की तरह झुक करके औरंगजेब को सलाम नहीं करेगा। जीजाबाई ने सिखाया, तुझे मराठा साम्राज्य का स्थापना करनी है, मर जा मुझे मंजूर है, लेकिन गुलाम पुत्र मुझे नहीं चाहिए। कठोर होना पड़ता है गुरु के लिए। ये भी कहने लगे कि अयोध्या आज कलंकियों के हाथ में है। अरे तेरे पूर्वज राम थे, तू रघुकुल का है, और आज अयोध्या की ये दशा। अरे मूर्ख, उसको यहां तक उन्होंने कहा, धिक्कार है तेरे जीवन पर। यही तो गीता में अर्जुन को कृष्ण ने कह दिया है। जब लाख समझाने पर भी अर्जुन धनुष उठाने को तैयार नहीं, सामने पितामह हैं, गुरु हैं, कैसे धनुष उठाऊं जीवन भर, जिनके चरणों से ऊपर नहीं देखा, कैसे धनुष उठा लूं मैं। तो अंत में गीता में कह दिया अर्जुन को कृष्ण ने। कृष्ण और अर्जुन मित्र भी थे, सखा थे, लेकिन यहाँ पर वो गुरु पद पर थे गीता को उपदेश देते समय, इसलिए कठोर बनते हुए अर्जुन को कह दिया, अरे क्लिब। क्लिब माने जानते हैं आप? अगर आपको कोई कह दे और इसका अर्थ आपको पता हो तो आप दौड़ा लेंगे। क्लिब का मतलब होता है नपुंसक। अब उसके और छोटे शब्द मैं वो यहां से नहीं बोल सकता। नपुंसक तक कह दिया अर्जुन को कि तू नपुंसक है क्या? मैं इतना समझा रहा हूं और तू कहता है धनुष मेरे हाथ से उठ ही नहीं रहा। तो यहां ये भी उसको धिक्कारते थे कि उसके अंदर का जोश पैदा हो। एक दिन बच्चे खेल रहे थे, छोटा बच्चा ये भी खेल रहा था, लेकिन इसकी दिमाग में गुरु की बातें चलती रहती थी। दो शिक्षा एक साथ वो दे रहे थे, एक तरफ क्षत्रिय वाला और दूसरे तरफ अध्यात्म। एक बार किसी ने कहा कि महाराज मंदिर में, एक बार कथा के दौरान ही एक सज्जन मुझसे मिलने आए एक जगह पर। हमको तो नाना प्रकार के लोगों से मुलाकात होती रहती अलग अलग कथाओं में, हम तो आनंद लेते हैं उसका, हमें क्रोध जल्दी नहीं आता। मैं तो आनंद लेता हूँ कि देखिए क्या। तो एक साहब कहने लगे कि मंदिर जाकर और कथा में जाकर समय क्यों बर्बाद किया जाए। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा
खुशियाँ पाते